और अगर आप में से किसी को अनुभव हो तो जब खेत में किसान बीज डालता है ना तो फसल होती है और फसल के साथ साथ कुछ अवांछित भी होता है, उसे खरपतवार कहते हैं। फसल के साथ साथ वो भी हो रहा है, उसका बीज नहीं डाला गया है पर वो प्रकृति की कुछ व्यवस्था ऐसी है कि वो भी हो रहा है। और यदि समय रहते उसको न हटाया जाए तो फिर फसल ही खराब हो जाती है, फिर फसल ही समाप्त हो जाती है। तो भाई ये जो जीवन का खेत है ना, ये जीवन रूपी जो ये खेत है जिसमें हमने ये भाव भक्ति का बीज डाला है, इसको रखना हमेशा सदगुरु की देख रेख में ही, क्योंकि कुछ अवांछित भी आएगा, भजन का अभिमान आएगा, सेवा का अभिमान आएगा। हमारे जैसा भजन कौन करता है, हमारे जैसी सेवा कौन करता है? और आप ये नहीं समझना कि हमें नहीं आएगा, भाई अर्जुन को आया, हमारे जैसा भक्त कौन है? फिर ठाकुर जी को इलाज करना पड़ा, ठाकुर जी को समाधान करना पड़ा, तो आता ही है भाई कि ये अवांछित भाव भी भजन सुमिरन सेवा के साथ साथ आता ही है। इसलिए कल विराम के क्षणों में मैंने आपको निवेदन किया था, स्वच्छंद जीवन न हो, हमें सदा संत और गुरु के अधीन ही रहना है। किसी के अधीन रहिए, जो अंदर से सहारा भी देता रहे और समय पड़ने पर बाहर से थोड़ी चोट भी मारता रहे। आगे कहते हैं, अपनों का बहु न बिगड़ी है, यह विधि निधरक डोर, कोमल करुणावंत अति निर्वाहे सब बोल। और श्री नागरीदास जी कह रहे, बोले अगर कोई गुरु के चरणों में है तो फिर उसका यहां या वहां कहीं पर भी अहित करने वाला कोई नहीं है। जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो काहे की कमिया। अभी यही निवेदन मैं आपको कर रहा था, भाई आचार्य समर्थ हैं, वहीं उन्हीं के चरणों की छांव में हम सुरक्षित हैं। हों चरणात पत्र की छैया। और शायद हो सकता है मेरे पास वैसे समर्थ शब्द ना हो, पर मैं आपको बल देकर ये बात कह रहा हूं, भाई आप मेरे शरीर की अवस्था पर नहीं जाना, पर प्रभु ने कृपा करके मुझे थोड़ी सी अवस्था में बहुत कुछ दिखाया, और मैं देखकर आपसे कह रहा हूं भाई, ये जो त्रिताप है इसका निवारण केवल और केवल प्रभु के चरण कमलों की छांव में ही होता है। कितना भी कुछ कहते रहिए, सुनते रहिए, बकते रहिए, कुछ भी कहते रहो, सुनते रहो, कुछ भी करते रहो, पर ये जो ताप जाता है ना, जब तन मन प्राण शीतल होते हैं, वो तो केवल प्रभु के चरणों की छांव में आने पर ही होते हैं। जहां की कृपा पंगु गिरि लंघे, रंक चले सिर छत्र धराई। इसीलिए मीराबाई सा कहती हैं, भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी, जेताई दी से धरण गगन बिच, जेताई दी से धरण गगन बिच, तेताई सब मिट जासी, भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी। बस इन्हीं चरणों की छांव में सुख भी है, शांति भी है, आनंद भी है, और सबसे बड़ी बात निर्भयता भी है। आपको कभी इसका अनुभव होता है, कभी नहीं होता, पर ध्यान रखना, पहले भी हम चर्चा करते आए, 5 भय हैं जो जीव के साथ लगे ही हैं। याद है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं, ये 5 भय हैं। आपको अनुभव हो न हो, कभी कभी रोग भीतर ही भीतर पड़ा रहता है, रोगी को खबर ही नहीं होती कि मुझे रोग हो गया, बड़ी देर बाद जाकर पता चलता है रोग हो गया। कभी कभी तो तब पता चलता है जब बिल्कुल प्राण जाने को होते हैं, जब निवारण असंभव हो जाता है, तब पता चलता है। जब बूढ़ा व्यक्ति अकेला पड़ा है ना, कोई 2 क्षण उसकी बात सुनने वाला नहीं है, तब तो भाई सबको ही संसार असार प्रतीत होता है। तब तो सभी ज्ञान की बात करते हैं। आप किसी बड़े बूढ़े के पास जाकर बैठोगे, बेटा सब मोह माया है,
पर उस समय उसका कोई लाभ नहीं है। ये औषधि समय पर मिले, इस रोग का पता समय पर चले, तो पंच क्लेश और ये पंच भय जो है ये तो जीव के साथ ही हैं, लगे ही हैं। और ऐसा नहीं कि इस जन्म में है, पहले नहीं थे, सदा से साथ ही हैं। ये तो जीव भयभीत ही है, पंच क्लेशों से जीव तप्त है, भयभीत है। सर्व परिस्थिति है निर्भयता, फियरलेसनेस, जहां भय नहीं है। जैसे मीरा कहती हैं, अरे राणा जी रूठे मारो काई कर लेसी, मैं तो हरिगुण गा स्यारी माई। वो जो आनंद है ना मीरा जी के हृदय में, उच्छलित जो आनंद है, राजा जी रूठे वारो देश रखासी, हरि रूठा कठ जा स्यारी माई। सिकंदर हुक्म दे रहा है कि हाथी के पैर तले को चलवा दो, गंगा में डुबो दो, और कबीर हंस रहे हैं, साचे गुरु का बाल का मरे न मारा जाए। क्या क्या चमत्कार दिखाया कबीर साहब ने, कुछ नहीं। कबीर साहब की जब वो निर्भयता देखी ना सिकंदर ने, दौड़कर उनके चरणों से आकर लिपट गया, आप साहिब के बंदे हैं, आप मुझे उसके कुफ्र से बचाइए, आप साहिब के बंदे हैं। कितना सुंदर उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि हिंदुस्तान का बादशाह फटे फटे पुराने वस्त्र पहनकर, जाने कितने टांके लगे थे कुंभन दास जी की पाग में, और अकबर के दरबार में, अकबर का दरबार, बड़े बड़े राजा सर झुकाकर उसके सामने खड़े हैं, और वहां उन सब के मध्य में कैसा हृदय होगा, वो कैसी निर्भयता होगी कुंभन दास जी की, कि कह रहे हैं जाको मुख देखे दुख लागे, ताको करनी परी प्रणाम। भगत को कहा सीकरी काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। अरे जाको मुख देखे दुख लागे, ताको करनी परी प्रणाम। देखो मैं तो दिन भर कुछ नहीं करता, बस ये संतों की वाणी है और इसी का थोड़ा थोड़ा चिंतन करता रहता हूं, और कल्पना करता हूं कि कैसा कैसा वो दृश्य होगा, कैसी वो स्थिति होगी कि वो अकबर जिसके सामने बड़े बड़े राजाओं ने अपने घुटने टेक दिए, सर झुका दिया, और प्रभु का एक निज जन, श्री ठाकुर जी का कोई भक्त, कोई निज जन, कैसी निर्भयता है उसके पास। वो भरे दरबार में अकबर की ओर देखकर और उच्च स्वर में गा रहा है, जहां को मुख देखे दुख लागे, ताको करनी परी प्रणाम। अब भाई इससे बड़ा अपमान क्या होता अकबर का। कुंभन दास लाल गिरधर बिन सब जग झूठो दाम, भगत को कहा सीकरी काम। इस निर्भयता की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ऐसी निर्भयता। अभी तो भाई संसार का छोटा सा भय मन को विचलित विथकित कर देता है, छोटा सा भय। तो ये निर्भयता कुछ और है, ये आनंद की स्थिति कुछ और है। इसकी चर्चा संत कर रहे हैं। तो और सब गुण तो आते ही हैं, पर जो सर्वोपरि स्थिति है निर्भयता, वो प्राप्त होती है शरणागति से। जीव निर्भय अगर कभी होता है, क्लेश मुक्त होता है, भय मुक्त कभी होता है, तो वो चरणारविंद की छांव में ही होता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। और फिर कह रहे अपनो कहूं न बिगड़ी है, यही विधि निधरक डोल, कोमल करुणावंत अति निर्वाहे सब बोल। और फिर यहां तो मुझे विशेष रूप से कहना पड़ेगा, पक्षपात पूर्वक कहना पड़ेगा कि हम तो उन आचार्य की शरण में हैं जो बीठल दास जी के लिए कहते हैं, बीठल दास के कोटि कोटि अपराध मैं खेवी आगले पिछले। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं, कोई आग्रह नहीं है इसमें मेरा, पर ऐसा वाक्य महाराज जी पूरे भक्ति साहित्य में पढ़ने को नहीं मिलता। ऐसा वाक्य एक और श्री महाप्रभु कह रहे तेरी पहचानते मोह को श्यामा जो बड़ो सुख देते हैं, और फिर कह रहे हैं बीठल दास के कोटि कोटि अपराध मैं खेवी। पिछले तो चलो कोई कह भी दे, पर कह रहे हैं आगले पिछले, आगले पिछले। ऐसे महाप्रभु जी की शरण में है आप और मैं। श्री प्रिया जी के लिए महाप्रभु जी सुधा निधि में कहते हैं, निज जन परमोदार वात्सल्य सीमा, निज जन परमोदार वात्सल्य सीमा। आप देखो आनंद से भर जाए जीवन अगर हमारी दृष्टि इस भाव पर रहे, अगर हमारे चिंतन में ये बात रहे, अगर हम इस भाव का संग करें, तो फिर देखो कहां भय है, कहां चिंता, कहां क्लेश, जीवन आनंद से भर जाए। और मैं तो बार बार आपको कहता हूं भाई, मरने के बाद की किसी मुक्ति की बात मैं नहीं करता। मैं तो कल भी आपसे कह रहा था ना, जब कोई मुझे कहता है आपके पूर्व जन्म का बहुत सुकृत होगा, भाई किसने देखा है क्या पता।
पता नहीं कहां से आए कहां जाएंगे। आज की बात करिए, अभी की बात करिए, यहीं की बात करिए। कबीरा जीते भेटिए, मुए मिले न राम। मुझे अच्छी नहीं लगती वो बात, कोई मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा नरक मिलेगा। अरे जीवन किस लिए मिला है? अपने आप से प्रश्न करता हूं मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं। मैं अपने आप से प्रश्न करता हूं कि क्या केवल बूढ़े होकर, रोगग्रस्त होकर, चिंता और भय से पीड़ित होकर, प्रताड़ित होकर मर जाने के लिए जीवन मिला है? इसलिए नहीं मिला है जीवन। अरे जीवन के बाद क्या होगा वो होगा। कबीरा जीते भेटिए, मुए मिले न राम। और संत की बात मानो, और मैं कहता हूं क्यों ना मानो। एक संत की तो बात है जो मानने योग्य है। न तो अपनी मानो ना किसी की मानो, संत की मानो। संत क्या कहता है? कह रहे मुए मिले न राम, मरकर किसी को नहीं मिला, मिलेगा तो यही मिलेगा। इन्हीं नैनन सब सुख देखे, जीवन जन्म सफल कर लेखे। लोहा माटी मिल गया, फिर पारस का क्या काम, फिर शरीर का क्या करोगे? अरे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संवारा। यही मिलना है भाई, इन्हीं गलियों में मिलना है, यही देखना है। इन्हीं नैनन सब सुख देखे, जीवन जन्म सफल कर लेखे। तो बड़ भागी हैं हम भाई, हम तो ऐसे आचार्य की शरण में हैं जो कहता है अगला पिछला सब मैं देखूंगा। महाप्रभु श्री विठल दास जी की बात जब सुनी कि विठल दास जी के साथ सौराष्ट्र में कुछ ऐसी घटना हुई, कहते महाप्रभु जी विठल दास जी को पत्र लिखते लिखते प्रिया जी से बात करने लगे। हे ब्रज नव तरुणी कदम्ब चूड़ामणि श्री राधे, तिहारे स्थापे गुरु मार्ग विषय अविश्वास अज्ञानी को होते। एक प्रकार से जैसे मानो प्रिया जी को हित सजनी आज्ञा दे रही है, विठल दास को अहो सींचनो, इसका ध्यान तुमको रखना है। ये तुम्हारे द्वारा स्थापित मार्ग है, ये गुरु मार्ग है। इस मार्ग की अधिष्ठात्री आप हैं, इस मार्ग की परमाचार्य आप हैं। इस मार्ग पर चलने वाले का ध्यान आपको रखना है। श्री महाप्रभु प्रिया जी से कह रहे हैं कि इस मार्ग पर जो चले उसका ध्यान आपको रखना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था भाई, आपका मेरा संकल्प निष्फल हो जाए चिंता नहीं, हमारे आचार्य का संकल्प है। हमें उनकी छांव में बने रहना है, यहां से नहीं जाना है। द्वार धनी के पड़ रहो, धक्का धनी का खा। बड़ी मार्मिक बात कबीर कह रहे हैं। कह रहे भाई यही साधन कर लो और कुछ मत करो, कोई जब तब तीर्थ नहीं। सेवा सुरत न जानिया और ना जापै आराध, ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम अगाध। भय कृपाल गुसाइया नठे सोग संताप, तत्ती वाओ न लग गई सतगुरु राखे। हाँ, बड़ी मार्मिक बात कही है यहां कबीर जी ने। द्वार धनी के पड़ रहो और धक्का धनी का खाओ। करिए एक दिन धनी निवाजे है, एक दिन वो आपको देगा वो वस्तु जिसके कारण आप आकर पड़े हो ना। एक दिन वो वस्तु आपको देगा। बस इसी का विचार करके रसिक संतों ने इसे ही अपना भजन मार्ग बनाया। यही उनकी भजन शैली रही कि भाई खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन मत छाड़िए, छाड़ वो है बड़ी चूक। अभी मैं कुछ दिन पहले परम श्रद्धेय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी के पास बैठा था, तो ऐसी कुछ सत्संग की कुछ चर्चा हो रही थी। तो महाराज जी ने भी यही बात कही, बोले भाई देखो जिससे भजन बने वो तो कहीं पर भी रह सकता है, जो भजन कर सकता है वो तो कहीं पर भी रहे। और यदि स्वयं को असमर्थ जानो फिर तो नाम और धाम का आश्रय लेकर बस पड़ जाना चाहिए, फिर और कुछ नहीं है। फिर तो नाम का और धाम का आश्रय लेकर बस पड़ जाइए, द्वार धनी के पड़ रहो, फिर अपनी ओर न देखिए। और कल जैसे मैं आपको कह रहा था ना कि भाई जैसे द्वार खटखटाते रहिए, कभी खुलेगा कभी खुलेगा। और श्वास श्वास में नाम जपना ही द्वार खटखटाना है। श्वास श्वास में नाम जपिए, यही द्वार खटखटाना है। एक दिन खुलेगा, एक दिन वो कृपा का द्वार खुलेगा, एक दिन अवतरित होगी वहां से वो कृपा, जिसको पाकर जीवन धन्य हो जाएगा, निहाल हो जाएगा।
और फिर यहाँ के संतों ने तो ऊंचे स्वर में गाया, अली किशोरी जाए कहाँ, अली किशोरी जाए कहाँ, अब बड़ो ठिकानो पायो। अरे यहां तो रसिक कह रहे हो मचल पर्यो या पौरी, मुख निरखो रहो ने, लाडली हम दीन हैं, हम दीन हैं, कृपा सिंधु में जिए वो मीन है। तो एक ही बात का आश्रय है भाई, आपकी कृपा, आपकी कृपा, आपकी कृपा, केवल आपकी कृपा। यत्त नाम स्फुरति महिमाएश वृंदावनस्य, लाडली हम तो तुम्हारे दास हैं, और रहना चाहते बस पास हैं। और जैसा मैं आपको निवेदन कर रहा हूं ना, महाप्रभु सुधानिधि में कहते प्रिया जी के लिए, निज जन परमोदार वात्सल्य सीमा। इस भाव का बार बार चिंतन करना चाहिए। कैसी है हमारी प्रिया जी? निज जनों के लिए परम उदार और वात्सल्य की सीमा है, इन्हें कहा नहीं जा सकता। कैसा उनका लाड़ है अपनी अपनी चरण शरण में पड़े जीव पर, कैसी उनकी करुणा है, कैसी उनकी कृपा है, कहा नहीं जा सकता। चिंतामणि प्रणमताम, प्रणाम करने वाले के लिए वो चिंतामणि है। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। यहां तो श्री जी के स्वभाव का आश्रय लेकर ही रसिक जन पढ़े, चिंतामणि प्रणमताम। श्री जी के स्वभाव का भरोसा है, श्री प्रिया जी का स्वभाव ऐसा है। ठाकुर जी तो अनुग्रह भी करते हैं, निग्रह भी करते हैं, वो तो कृपा भी करते हैं, वो दंड भी देते हैं, यद्यपि दंड भी कृपा ही है। प्रभु से मिला हुआ दंड भी वस्तुतः कृपा ही है, जीव की शुद्धि कराता है। पर श्री जी तो केवल अनुग्रह करते हैं। अवंद प्रेमांकश्लत सकल निर्बंध हृदयम दयापारम दिव्य छवि मधुर लावण्य ललितम। दयापारम, अपार करुणा, वात्सल्य की सिंधु, कृपा के सिंधु, दया की सिंधु, मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि हैं। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी हे कृपामयी, करुणामयी सब कहिए, करुणामयी हे कृपामयी, करुणामयी हे कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। एक संत सुनाते थे, बोले वृंदावन धाम की विशेषता क्या है? यहाँ की मधुरता, यहाँ की सरसता, यहाँ की विलक्षणता क्या है कि यहाँ प्रिया और लाल सदा संग हैं। लाल जी सदा प्रिया जी के संग हैं, प्रिया जी सदा लाल जी के संग हैं। दो मन मिल एक भये श्री राधा वल्लभ लाल। तो बोले जीव जब अकेले ठाकुर जी की शरण में आता है ना, बाहर तो श्री ठाकुर जी कहीं कहीं अकेले भी विराजमान है, तो वो ठीक करता है तो प्रभु अनुग्रह करते हैं, कुछ गलत करता है तो ठाकुर जी निग्रह भी करते हैं। अच्छा, अनुग्रह निग्रह ये प्रभु के स्वभाव में है, ये श्री कृष्ण के स्वभाव में है, अनुग्रह भी और निग्रह भी।
यद्यपि निग्रह भी अनुग्रह ही है। मां बालक को चपत लगाती है तो वो माता का प्रेम ही, पर चपत तो चपत ही है, एक बार तो कष्ट होता ही है। तो बाहर कहीं जब जीव प्रभु की शरण में आता है तो ठाकुर जी कह रहे हैं भाई इसका जैसा हिसाब किताब है वैसा करो। थोड़ा अनुग्रह भी करते हैं, थोड़ा निग्रह भी करते हैं, और स्वभाव है उनका। कह रहे लेकिन जब जीव वृंदावन की सीमा में उनके सन्मुख आता है और वो जैसे ही निग्रह करने की बात सोचते हैं तो यहां श्री जी सदा गलवैया दिए रहती है ना। ऐसा संतों के मुख से सुना है मैंने, एक संत सुनाया करते थे, मुझे याद आ गई आज वो बात। तो जैसे ही ठाकुर जी निग्रह करने की बात सोचते हैं तो गलवैया दिए श्री स्वामी जी, प्रियाजू, करुणामयी श्री किशोरी जी निकट ही बैठी होती हैं, तो अपने हाथ से थोड़ा कंधा नीचे करती, क्या करते हो? अरे तो वृंदावन धाम है, अरे ये तो वृंदावन है, यहां प्रेम के अतिरिक्त कोई दूसरी बात नहीं होगी, यहां केवल प्रेम होगा, यहां केवल कृपा बरसेगी, यहां केवल करुणा होगी। करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणा। मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी मेरी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। तो भाई केवल पढ़ जाना ये साधन का साधन है, और कह रहे हैं कोमल करुणावंत अति निर्वाह है सब बोल, हरिवंश निवाहक हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया और उठाकर जगत से विपिन में रमाया, जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया। भाई अपने साधन से तो मैंने बड़े बड़े लोगों को अंत में हार जाते देखा है। जीवन भर वृंदावन का वास हुआ, सब हुआ, कथन श्रवण हुआ, पर अंत में वृंदावन की रज नहीं मिली। अंत में वृंदावन की रज नहीं मिलती, वृंदावन स्वीकार नहीं करता। ऐसा देखने में आता है, बार बार देखने में आता है। तभी तो ब्रजवासी गाते हैं ये वृंदावन की लीला, आता है आपको? हाँ, ये वृंदावन की लीला मत जाने गुड़ को चीला, यहां मैं ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे। कहने का तात्पर्य यही है भाई, धाम का आश्रय लेकर यहां पर जो पड़ गया है, फिर उसके लिए अब कौन सा साधन शेष है? और साधन से ये संपत्ति मिलती भी नहीं। ये वृंदावन की लीला ना, समझो गुड़ को चीला। अरे गांव ब्रजवासी तो ऐसे ही गाते हैं, ये वृंदावन की लीला मन समझो गुड़ को चीला। वृंदावन की लीला मत जाने गुड़ को चीला। वृंदावन की लीला मत जाने गुड़ को चीला। या मैं ऋषि मुनि गए हार
रटे जा राधे राधे। यहाँ मैं ऋषि मुनि गए हाय, रटे जा राधे राधे। ओ राधा रानी अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। और महाराज श्री आपने मुझे बताया था बहुत साल पहले कि जब आप आए तो महाराज श्री को भी यही मंत्र मिला। श्री जी ने कृपा करके यही मंत्र दिया, क्योंकि यहां तो भाई कब कौन कहां मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वृंदावन धाम अपार, यहां तो कब कृपा हो जाए किस पर हो जाए, यहां तो बयार बहती है ना कृपा की। तो वैसे एक माता ने महाराज जी से कह दिया कि बस वृंदावन में रहना और राधे राधे कहना, बस यही साधन है। मैं आपको सुनाता हूं ना महाराज जी, हमारे श्री दामोदर दास जी नागा बाबा, आप ही के पास मुझे बहुत बार दर्शन हुआ उनका। उनसे कितनी भी बार पूछो बाबा कैसे भजन करें, कैसे भजन चल लो है, 100 सवाल पूछो उनसे तो एक जवाब देते थे, पहले बस पड़े हैं वृंदावन में। बस एक ही उत्तर था, बस वृंदावन में पड़े हैं। और भाई ये साधनों की सिद्धि है। हमारे व्यास जी कहते हैं व्यास भक्ति को फल लयो, कर्म का फल नहीं, साधन का फल नहीं, भक्ति का फल। यद्यपि भक्ति स्वयं ही फल है, भक्ति से बड़ा क्या फल है, सब कर फल हरि भक्ति भवानी, जहां लगे साधन वेद बखानी। और हमारे व्यास जी कह रहे व्यास भक्ति को फल लयो, भक्ति का भी ये फल है वृंदावन की धूल। रटे जा राधे श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। तो शरणागत सुरक्षित है। आज के सत्र के, आज की चर्चा के सार स्वरूप अगर कोई एक बात हमारे हाथ आती है तो जो शरणागत है, जो शरण में, वो सुरक्षित है, उसे किसी का भय नहीं है। कह रहे अपनों कबहू न बिगड़ी है। नागरी दास जी कह रहे भाई हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। क्यों? ऐसी बात आप कैसे कह सकते हैं? भगवान की माया तो ब्रह्मादिकों को भी अपने भ्रिकुटी पर नचाने वाली है, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? कह रहे अपनों कबहू न बिगड़ी है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। क्यों? क्योंकि हम एक समर्थ आचार्य की शरण में पड़े हैं। हमें हमारे आचार्य ने प्रियाजू की चरण शरण प्रदान कर दी है। कैसे चरण? दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन लाडली के चरण, परम कोमल सुखद शीतल कमल के से बरन। हम उन चरणों की शरण में पड़े हैं। और मैं फिर अपनी बात को समेटते हुए विराम की ओर ले जाऊं कि जन्म जन्म से कि खो जाने का, मिट जाने का, मर जाने का भय जो है ये जीव के साथ है। और विचार करिए भय की अवस्था में कोई प्रसन्न कैसे हो सकता है? एक ही तो मन है, भयभीत मन प्रसन्न मन कैसे होगा? भय की स्थिति में कोई प्रसन्न नहीं हो सकता। और ये भय लगा ही है। कहीं पर भी तो जीवन की सुरक्षा कहां किस प्रकार संभव है? आप बताइए। अपने साधन से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी युक्ति से कोई कैसे अपने जीवन की सुरक्षा कर सकता है? यहां तो भाई जिन्होंने बहुत बुद्धि, बहुत बल लगाकर ऐसे ऐसे वरदान ब्रह्मा जी से मांगे कि ना दिन में मरूं ना रात में मरूं,
न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, साल के 12 महीनों में न मरूं। आप देखो जो हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा, वो बताता है कि कितनी तीक्ष्ण बुद्धि रही होगी उसकी, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने। न मनुष्य से मरूं, न पशु से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न सुबह मरूं, न रात को मरूं, साल के 12 महीनों में न मरूं। अपनी तरफ से तो उसने कोई कोर कसर नहीं रखी भाई, क्योंकि सीधे सीधे तो ब्रह्मा जी अमर रहने का वरदान देंगे नहीं। तो कुछ ऐसी ऐसी युक्ति लगाई उसने कि भाई लगभग अमर हो ही जाऊं, ऐसा वरदान मांगा उसने। पर मृत्यु के भय से क्या वो वरदान उसे मुक्त कर पाया? अरे हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी का वरदान मृत्यु के भय से मुक्त नहीं कर पाया। ये भय तो जीव के साथ लगा है। यहां तो गुरु जब हाथ पकड़ के ले जाता है ना माया और काल से परे उस देश में जहां श्याम बने हैं राधिका और राधा हो रही श्याम, तब ये मर जाने का भय छूटता है। और मैं फिर कह रहा हूं भाई, भय की अवस्था में कोई प्रसन्न नहीं हो सकता। इस भय की स्थिति में कोई प्रसन्न नहीं हो सकता। मन के पास तो अनेकों विकल्प हैं, अनेकों। इसीलिए तो मैं आपको कह रहा था भाई, जीवन की पीड़ा क्या है कि अब तक हम थके नहीं, अब तक हम हारे नहीं, अब तक संसार के भय से भयभीत नहीं हुए। उसी पिसे पिसाए को फिर पीस रहे हैं। क्षमा करना, जब शरीर भोगता है किसी भोग को, तो तत्काल एक बार तो उससे उपरति हो जाती है, उसकी ओर फिर देखने की भी इच्छा नहीं होती। लेकिन वो उपरति कहां ठहरती है? कुछ काल के बाद, थोड़ी देर के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, कोई बहुत हो तो 10 दिन के बाद, फिर मन उसी भोग की ओर जाता है। कुछ भी तो टिक कर नहीं रह पाता है जीवन में। अपने साधन से किया हुआ कोई कुछ भी तो टिक कर नहीं रह पाता, कोई भी स्थिति तो स्थिर नहीं रह पाती। इसीलिए ये प्रेम के पथ के पथिक बता रहे हैं, श्री गुरु प्रताप पद पाई बल भजनई हाथ बिकाए। शरणागति एकमात्र औषधि है, वही एकमात्र टिकाना है। हों चरणात पत्र की छैया, तो श्री जी के चरणों की छांव में रहना है। लाडली हम तो तुम्हारे दास हैं और रहना चाहते बस पास हैं। मन से, वचन से और कर्म से, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी। आरंभ कहां से होगा? कर्म से, वचन से। और जो कर्म और वचन को भजन भाव के अनुकूल बना लेगा, उसका मन भी उसी भजन भाव में रमने लगेगा। इसका विस्तार श्री नागरीदास जी अपने अगले सूत्र में करते हैं, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज की बात श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।